बुलंद है हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। बुलंद है हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ में बह जाना तो लाशों का काम है मेरे भाई। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो ये क्लास यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड, एमपी, दिल्ली बोर्ड, कोई भी प्रकार का बोर्ड है सबके लिए है, क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है ये सबका दादा होता है। इसी पर आधारित सभी का पाठ्यक्रम होता है ना? मुख्य रूप से ये शामिल होता है, बाकी एक्स्ट्रा वो लोग अपना दें अलग बात है, लेकिन होता सब में ये जरूर है। ठीक है? तो त्रिकोणमिति बहुत बेसिक तो पढ़ाना नहीं, क्योंकि आप कक्षा 10 में पहुंचे हो। तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उसी में चलेंगे। क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, समझाने की पूरी गारंटी होगी। इस क्लास में आपका एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है? चलिए साथियों, त्रिकोणमिति में जो हमें इसमें आज यूज होगा लगेगा, वो सबसे पहले आपको ये चीजें देखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या देखोगे बाबू, जरा समझना। मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन। ठीक है? ये क्या है? आपस में भाई भाई हैं। साइन, कॉस, टैन 3 होते हैं। उसके बाद इनके 3 अपोजिट होते हैं। ठीक है? साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। अभी मैंने कहीं थीटा उटा नहीं लगाया है। थीटा क्या है? कोण को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। थीटा जरूरी नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो उसकी जगह पे। साइन ए, साइन बी, साइन सी कुछ भी लगा सकते हो। इस पे जरूरी नहीं कि सिर्फ थीटा ही लगाओ। ठीक है? कॉस का क्या होता है? कॉस का सेक होता है। ठीक है? क्या होता है? सेक होता है। इसको मिटा देते हैं। और अगला क्या है पता है? टैन। टैन का कॉट होता है। ये आपको याद रखने हैं। अगर कोई पूछे कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यही है। ठीक है? या सी सी, तो आप बताओगे कि मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन? साइन, कॉस, टैन। हम यही पढ़ते हैं। ठीक है? इनके 3 अपोजिट होते हैं, साइन का कॉस सेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। इतना ठीक है? हाँ, इनकी जगह पर आप ऐसे थीटा भी लिख सकते हो कोण की जगह पे, ये भी कोई बुराई नहीं है। प्रायः डिफॉल्ट रूप में थीटा ही माना जाता है कोण को, जहां कुछ नहीं होता है। ठीक है? थीटा क्या बोलते हैं इसे? ऐसे थीटा। ये कोण को प्रदर्शित करता है, कितने अंश का कोण है। ठीक है? चाहे तो आप थीटा की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरत के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। साइन 30 अंश, कॉस 45 अंश, tan 90 अंश, वो सब चीजें आगे देखेंगे। पहले आप इतना जान लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया? हो गया ना भाई? तो इसी तरह के बाबू इनके सबके अपोजिट के कुछ फार्मूले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना यूज होगा हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर एक्स्ट्रा में सूत्र लिखवाएंगे तो आप लोगों को मजा नहीं आएगी, है ना? अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपको एक्स्ट्रा में पहले सूत्र सारे दे दें, तो आप कमेंट करके बताइए क्लास में। हम आपको फार्मूला के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ फार्मूला होगा। ठीक है? चलिए, तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आप लोग स्क्रीन पे देखना बाबू। हाँ, स्क्रीन पर भाई पहला प्रश्न दिखाओ यार। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। क्या कहता है? दिख तो रहा ना क्लियर? अगर आपके पास एनसीईआरटी वाली किताब है तो आप किताब ले लो, उसमें देखो। किताब नहीं तो स्क्रीन पे देखो। नीचे देखिए, नीचे साइड रहेगा, सही रहेगा ना? कहता है कि डी ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। लेकिन ये मुझे लगता है क्वेश्चन इन्होंने गलत टाइप करा है। त्रिभुज एबीसी में। ठीक है? आपकी किताब में होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत मिसप्रिंट है। त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन पढ़िए। स्क्रीन पर दिख रहा है ना? आपको कहां से पढ़ना है? यहाँ लिखा है ना ई एक्स 8.1 क्लास 10 गणित Q1। उसके बाद से आपको पढ़ना है। जहां पर डी लिखा है वो क्या है? वो गलत है। वो डी नहीं, उस पर त्रिभुज रहेगा। मतलब त्रिभुज का निशान रहेगा ऐसे, ऐसे रहेगा। ठीक है? ये ऐसे होना चाहिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, मतलब बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फिर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए कॉस ए, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो।
फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो पेज नंबर 200 पर है, यहाँ दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये हमने बना लिया। इसमें और क्या कह रहा था, इसको एक साइड में बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बीच में बना लेंगे तो हमारे लिए मुसीबत करेगा। हाँ? कह रहा कि कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण है का मतलब ये है कि भैया हो जो 90 अंश बनेगा ना वो बी पर बनेगा। ये क्या है, बी समकोण है, हमने इस पे रख दिया। बाकी और सबको कहीं भी रखो, ए और सी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ए को यहाँ और सी को इनके बगल रख देते हैं। ये क्वेश्चन में कहा था, फिर से देख लो, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, मैंने इतना कर लिया। कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी रेखा ये है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। बोलो दिया है ना तुम्हारे सामने, दिया है ना। फिर कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो यार हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो एक्चुअली क्या है, ज्ञात करना है क्या, देखो ज्ञात करना है। हाँ, चाहे आप एक चीज और भी लिख दो उसके ऊपर, दिया है, दिया हमें क्या क्या, त्रिभुज ए बी सी ये दिया है। हाँ, इसमें ए बी 7 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 24 सेंटीमीटर दिया है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। ज्ञात करना है साइन ए। भाई साइन ए अभी मैंने बताया साइन थीटा के बारे में ना, जैसे वैसे ये भी है। एक्चुअली अभी मैं आपको एक चीज और नहीं बताया जो बताना चाहिए, सुन लो, बता रहा हूँ, इधर आओ। चलो, ये आपको याद रखना है क्या, ये अलग है, सूत्र का पार्ट है, याद रखना, इसे कहीं भी लिख लो, ये क्वेश्चन का हल नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला का पार्ट है। साइन थीटा, थीटा को डिफॉल्ट रूप में अक्सर हर जगह लिखते हैं, इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है मेरे भाई लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये सूत्र है। अब कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूं, सुन लीजिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यल ए यल और के ए, लाल बट्टा कक्का याद रखना है, ठीक है। क्योंकि तीनों मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और ये तीन ही लेटर है। तो ये एक हो गया साइन के लिए, यल अपान के, यल अपान के का मतलब ये हुआ बाबू कि यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ठीक है। कॉस के लिए दूसरा हो जाएगा ए अपान के, ठीक है, कॉस के लिए हो जाएगा। ए अपान के का मतलब जानते हो, ए अपान के कॉस के लिए, ए मतलब आधार, क्या आधार, ऐसे लिख लीजिए, के का मतलब कर्ण, ठीक है। और tan के लिए यल अपान ए, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ठीक है, क्या यल अपान ए, यानी लंब, हाँ, बटा क्या, आधार, समझ रहे हो ना। तो ये आपको याद रखने हैं, ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कैसे याद रखोगे, कोई बड़ी बात है नहीं। लाल बट्टा कक्का, भाई काका सबके हैं, अरे काका मतलब चाचा, जिसे अंकल बोलते हो तुम लोग। अब आंटी का काम नहीं इसमें, ये तो घंटी बज जाएगी तुम लोग की अगर आंटी का नाम लिया तो, सिर्फ अंकल बस। चलो, लाल बट्टा कक्का, हाँ? ये समझ में आ गया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो चचेरे भाई हैं अपोजिट वाले, जैसे कौशिक ना, साइन का भी बताया था ना, कौशिक इसका उल्टा होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है ना, उनका फार्मूला भी ऐसे ही उल्टा होता है। जैसे अगर मैं एक आध दिखा देता हूँ, बाकी अभी काम लगेगा तो दिखाता जाऊंगा जहां जहां जरूरत होगी। जैसे कौशिक थीटा क्या होता ना बाबू, जैसे साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है इस फार्मूले से ना, उसी तरह से कौशिक का इसका जैसा अपोजिट उल्टा, यानी कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बटा क्या होगा, लंब, यानी इनके लिए खोपड़ी नीचे हो जाती है और पैर ऊपर हो जाता है, समझ गए। इसी तरह से सेक का भी हो जाएगा, सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। हाँ, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, समझ गए। तो ये सूत्र आपको मालूम है, तो हम इसी सूत्र के माध्यम से इसका मान यहाँ पर पहले लिखेंगे। साइन का सूत्र क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो कि नहीं, इंग्लिश में इसको
हाइपोटेंशन ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? कर्ड को ना। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं भाई? हाँ, जानते हो ना? तो इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे, मैं वो भी लिख दूंगा, थोड़ा सा रुकना। चलिए देखिए, एक्चुअली ने इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे समझो समझो समझो। देखो, लंब को क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर या वर्टिकल भी कहा जाता है। कर्ड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई वालों के लिए आसान हो जाएगा। यानी साइन थीटा या साइन ए इक्वल क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। आप कह सकते हो शॉर्टकट में पी अपान एच। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, पी अपान एच। पी मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर आधार का मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बी। बी मतलब बेस, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। ओके, लंब, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब बेस। ये इनके फार्मूले हो गए आप सभी के लिए। ठीक है, डन। तो देखो मेरे भाई, हमें साइन ए का मान फाइंड करना था, यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपार हाइपोटेनियस। और जो हमें फिगर दिया है इसमें हमें हाइपोटेनियस दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, पहले इसकी त्रिभुज की तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखते जाओ आगे आगे क्या क्या होता जाता है। ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो इसको हम मिटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, मिटाऊं? चलिए लिखिए। देखिए, आपकी कॉपी में जगह होगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे लिखने में? ये तो फार्मूला का पार्ट था, इसको तो आपको क्वेश्चन में दिखाना नहीं है। हाँ, एग्जाम में इतना बड़ा ये सब पूरा करके नहीं दिखाना परीक्षा में। आपके कॉपी में जगह होगी तो आप चाहो तो बगल बगल में इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर नहीं बगल बगल में लिखने की जगह है अगल बगल, तो नीचे ऊपर लिखना है तो पहले ये लिखना पूरा, उसके बाद तब इसको करना। ठीक है। जिनकी कॉपी में कम जगह है वो पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बना के इस भुजा का नाम जो मान मैं निकाल रहा हूँ उसको लिखेंगे, उसके नीचे ये सब करेंगे। ठीक है, हमारे में जगह तो मैं बगल बगल कर ले रहा हूँ। चलो, तो हम क्या करेंगे? ए सी का स्क्वायर करेंगे इक्वल ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे हो गया? बता रहा हूँ, देखो थोड़ा छुप रहा है उसको भी बता रहा हूँ। आप ऊपर लिख लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर? पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, सुन लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है पता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है बाबू? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इधर साइड में थोड़ा सा कट रहा है हल्का सा, तो मैं वो आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। ठीक है, डन। चलिए, समझ गए ना आप लोग? तो पाइथागोरस प्रमेय में सारा मान रख के निकाल लेते हैं। हमें AC का मान फाइंड करना है। तो ठीक है भाई, AB का मान कितना दिया बाबू? 24 दिया है, तो 24 का होल स्क्वायर। और BC का मान 7 दिया, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, और ये 49। आप सबको पता है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? नो डाउट। इनको ऐड करेंगे 625 आ जाएगा। कितना आएगा? 625। यानी जो AC का स्क्वायर है वो कितना आया? 625 आया। AC बराबर निकालोगे, आपको पता है इसका वर्गमूल हो जाएगा, इतना तो सबको पता है। तो भैया AC बराबर आएगा बाबू 25। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? इतना आप लोग क्या करेंगे कॉपी में? सबसे पहले इतना करेंगे यहाँ तक, यहाँ तक करने के बाद फिर ये चीजें लिखेंगे। ठीक है, ये चीजों का मतलब ये जो भी है, या ऐसे भी कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप बगल बगल भी लगा सकते हो, जगह बहुत होती कॉपी में। हाँ, चलो, अब देखिए हमें मिल गया, सब मिल गया इसमें। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा बाबू? हाँ, साइन ए का मान कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। इसमें से देखो, अगर हम बात करें ए की, ध्यान रखना यहाँ पर ए है ना, तो इसके जो सामने की साइड होगी जिस पर एंगल बनता है, जैसे साइन ए, एंगल बदलने से सारा मान बदल जाता है। तो साइन ए के सामने की जो साइड है वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। लंब का मतलब जानते हो? परपेंडिकुलर। तो 7 है, ये लंब है। हाँ? और कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलती, हाइपोटेनियस हमेशा वही रहती है, चाहे आप जो भी साइड बदल लो। ठीक है, कभी नहीं बदलती है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये BC अपान AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? BC अपान AC। ये BC का मान वहां से देख लो 7 है, AC का मान 25 है। ये आपका आंसर हो गया।
अगला इसमें और भी कुछ पूछा था, क्वेश्चन दिखाइए स्क्रीन पर तो मैं आपको बताता हूँ। अगला इसमें क्या पूछा था भाई, कॉस ए भी पूछा था, पहले वाले में ही था ना, इसमें पहला वाला क्वेश्चन में ही था दोनों, साइन ए पूछा था और कॉस ए पूछा था। तो कॉस ए का सूत्र क्या होगा, अभी अभी मैंने लिखा था लाल बटा कक्का ना, तो लाल बटा कक्का से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसका फार्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी इंग्लिश में बोले तो बच्चा बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है बाबू, तो इसमें अगर हम कॉस ए लेंगे तो इसमें भी सब कुछ वही रहेगा, कोण नहीं बदलेगा तो कोई भी भुजा नहीं बदलेगी, लेकिन सूत्र बदला इसलिए मान बदल जाएगा। तो आधार यानी बेस क्या होगा भाई, इसके सामने की भुजा हाई परपेंडिकुलर है तो ये बेस है 24, यानी ए बी। ए बी क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। और इसको भी लिख दूं, चलो लिख देता हूं। कुछ लोग कहेंगे ये दोनों अलग अलग तरीके से क्यों हो गया, कोई तरीका नहीं बदला है। ऊपर देखो मैं इसका पहले फार्मूला लिखा हूं, मान नीचे लिखा हूं, तो ये भी फार्मूला लिख रहा हूं एक प्रकार से जान लो। तो चलो मान नीचे ही लिख देता हूं, ये तो अभी ऊपर सूत्र सूत्र लिखा हूं ना हिंदी इंग्लिश में। तो ठीक है, कॉस ए का मान निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण, भाई आधार यानी बेस ए बी और कर्ण ए सी, ये हो जाएगा बाबू आपका ए बी अपान ए सी। ठीक है, ए बी का वैल्यू रख दो 24 है, ए सी का 25, ये हो गया आपका 2। इसको लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करिए। हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी करिए भाई, डन। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी जल्दी से, देर मत किया करो। हाँ चलो, तो इसका पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए, इधर साइड में क्वेश्चन अब दिखाइए, इसका मान भी हम लोग निकाल देते हैं, दूसरे पार्ट का भी क्या कहता है। चलो, पहले तो हो गया ना, दूसरे में कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए ना। देखो क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर देखो टॉप पे, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना था। ठीक है, इसको मिटा दो, हटाओ जल्दी जल्दी, फटाफट हटाओ भाई, देर नहीं। तो ये हो गए काम खत्म। देखिए साथियों, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम नन्हा सा। वो अंतर क्या है जरा समझते चलो, समझते चलो कैसे होगा। हम्म ठीक है, यहाँ पे समझो, हमें क्या निकालना है अब, साइन सी। हाँ, तो साइन सी, देखो साइन सी मतलब कोण बदल गया, अब एंगल बदल गया, ये कोण यहाँ पे बनेगा अब सी, तो इसके लिए सामने की भुजा लंब होगी, यानी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, वर्टिकल जिसे बोलते हैं, इसके सामने की भुजा है, और बेस बीसी हो जाएगी, और ये हाइपोटेनियस एसी ही रहेगी। तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा भाई, सूत्र तो वही लाएगा, लंब बटे कर्ण। हाँ, यही रहेगा ना, यानी लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये फार्मूला है। तो ठीक है, मान निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है, अगर हम सी पर एंगल लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, हाँ, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सामने की भुजा ए बी, कर्ण यानी ये हमेशा वही रहेगी, तो साइन सी का मान आएगा 24/25। डन। इसी तरह इसी में साथियों कॉस सी का मान भी पूछा था बाबू, तो इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आप सबको पता है, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। नीचे जगह नहीं, मैं इसलिए का आंसर इसके सामने ही लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब भुजा का नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो देखो बाबू ये लंब हो जाएगा सामने, ये नीचे बेस हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो 7/25। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। डन, आगे बढ़े। ठीक है, इसमें और भी कुछ पूछा था, स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए आप लोग, या फिर वीडियो को रोक करके लिखिए, फिर मैं अगला दिखाता हूँ इसमें और क्या पूछा था। बहुत जल्दी करिए, मैं सामने से हट गया हूँ, आप लिखो फटाफट। हो गया, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैं आगे आता हूँ। ओके डन, चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, इसमें और कुछ नहीं पूछा था, नहीं पूछा था ना।